से आपको मुद्रा बनानी है। और स्टीम, सोने से पहले क्या स्टीम भी कर ले। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जिसके विषय में आप सभी भली भांति परिचित हैं और परिचित ही नहीं है बल्कि आप उसको फेस भी कर रहे हैं। पिछले 7-8 महीनों से हम सभी देख ही रहे हैं कि भारत में और पूरे विश्व में, विश्व के शहरों में बड़ी तादाद से फैल रहा है और वह क्या है? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस लगभग 7-8 महीने हो गए हैं और इस कोरोना वायरस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोरोना वायरस, क्योंकि अभी इसकी लड़ाई अभी थोड़ी और चलने वाली है और इसको देखते हुए हमें अपने रोजगार को, अपने व्यवसाय को, अपने परिवार को, अपने समाज के कर्तव्यों को भी निर्वहन करना है। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकें जिससे कि कोरोना वायरस का हमारे शरीर पर, हमारे परिवार पर इफेक्ट ना हो और अपने सारे कार्य हम बिना भय के साथ कर सकें? आयुष के द्वारा कुछ निर्देश भी दिए गए हैं कि आप कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं, कुछ काढ़ा बना करके पी सकते हैं, अपने परिवार को देख सकते हैं, समाज में भी ये जानकारी आप पहुंचा सकते हैं और ज़्यादा नहीं, आधे घंटे प्रतिदिन आप योग का सहारा ले सकते हैं, योग कर सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन आधे घंटे सिर्फ योग करेंगे, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे काढ़ा आप बना करके पिएंगे, बाकी अपने सारे प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों को करेंगे, समाज में जाएंगे, तो आपको कोरोना वायरस इफेक्ट नहीं कर सकता अगर आप जागरूक हैं। इसलिए योग में आपको क्या क्या करना है और आयुर्वेदिक मेडिसिन के सारे विकल्प आप सभी को आयुष के माध्यम से आपको मिल ही रहे हैं। योग क्या है? योग के बारे में हम आपको बताना जा रहे हैं कि योग, WHO कहता है कि शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक, आध्यात्मिक पे स्वास्थ्य प्रदान कराता है योग। और योग सिर्फ मेडिसिन नहीं है, योग जीवन जीने की कला है। श्री कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। और वह क्या है? योग के द्वारा हम योग अगर प्रतिदिन करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां से छुटकारा स्वतः ही मिल जाएगा। प्रतिदिन योग करना चाहिए। अब सोचते हैं कि योग तो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो कहा गया कि जब आप प्रारंभ में योग कर रहे हैं तो आप किसी योग गुरु का सानिध्य प्राप्त करें, योग गुरु से ही योग सीखें, जिससे कि आपको गलत जानकारी ना मिले। क्योंकि योग में भी टेक्निक्स हैं। अगर आप अच्छे टेक्निक्स के साथ योग करते हैं, साइंटिफिक तरीके से जो है अगर आप योग करते हैं, सारी सावधानियों के साथ योग करते हैं, तो योग के तुरंत प्रभाव आपके शरीर पर दिखेंगे। अगर आप उन चीज़ों को, उन सावधानियों को नहीं करते हैं तो योग तो आप कर रहे हैं, सालों साल लोग टीवी में देख के करते हैं, लेकिन उसका जो है लाभ बहुत ही ना के बराबर प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टेक्निक्स है उनको वो पता नहीं चल पाती है और वो टेक्निक्स हम क्या है, उस योग गुरु के सामने बैठकर ही सीख सकते हैं। अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो वो योग गुरु हमें क्या है, उन गलतियों के बारे में बताएगा, उनको ठीक करेगा
और ऐसे करते हुए क्या है, हम योग की क्रियाओं को, योग के अभ्यासों को हम ठीक प्रकार से कर सकते हैं। तो कोरोना वायरस में हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा श्वसन तंत्र स्वस्थ रहे और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए। तो प्राणायाम, पहले कुछ तो आसन भी हैं जिसका अभ्यास थोड़े दिनों में ही मैं आपको बताने वाला हूं कि आसन, और आसन के साथ साथ कुछ यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, शरीर की मांसपेशियां फ्लेक्सिबल हो, स्ट्रांग हो, श्वसन तंत्र स्ट्रांग हो, वो मैं आपको अगले नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताने जा रहा हूं। और आज सिर्फ मैं आपको प्राणायाम के बारे में, कोरोना के समय में हमें प्राणायाम कैसे करना है और क्या सावधानी रखनी है और कौन कौन से हमें प्राणायाम करने चाहिए। तो प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले हमें सावधानी क्या रखनी चाहिए कि हमें ऐसी जगह प्राणायाम करना चाहिए जहां आपका ऑक्सीजन की मात्रा आदान प्रदान हो और उसमें आपका प्रॉपर आपका विंडो खुली हुई हो। अगर आप पार्क में कर रहे हैं तो और अच्छा रहे, और अगर आप रूम में कर रहे हैं तो आपकी विंडो ओपन रहे जिससे कि ऑक्सीजन, हवा, स्वच्छ हवा आपको उस कमरे में आए। प्राणायाम प्रारंभ करने से पहले श्वास प्रश्वास की क्रिया हमें करनी है। श्वास प्रश्वास क्रिया हमारी जो श्वास नलियां हैं उनको साफ करता है। अगर उसमें कहीं बलगम वगैरह है तो उसको, वो बलगम को बिल्कुल साफ कर देता है जिससे कि हम जो प्राणायाम करेंगे उसमें अवरोध पैदा ना हो। इसलिए श्वास प्रश्वास की क्रिया 5 मिनट लगातार करते हैं। और इसके दौरान हमें क्या करना है कि ज़मीन पे बैठ जाना है आराम से और आलती पालती मार के बैठना है। फिर स्पाइन को सीधा रखना है, स्पाइन को सीधा रखना है, शोल्डर सीधा रखना है, गर्दन सीधी रखनी है, फेस बिल्कुल सामने रखना है। चाहे आप 5 मिनट नहीं बैठ सकते, अगर 2 मिनट भी बैठे हैं बिल्कुल आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। और जब आप इस स्थिति में बैठेंगे फिर आपको श्वास प्रश्वास की क्रिया प्रारंभ करें। दोनों आँखों को कोमलता के साथ बंद कर लेंगे और डीप ब्रीदिंग आप इनहेल करेंगे और डीप ब्रीदिंग एक्सहेल करेंगे दोनों नोस्ट्रल से। बस ये ध्यान रहे, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए आपका पूरा ध्यान आपके श्वास क्रिया पर होना चाहिए, श्वास प्रश्वास की क्रिया पर होना चाहिए। आपका मन श्वास प्रश्वास क्रिया पर होना चाहिए। इसमें आप कोमलता के साथ आंखों को बंद कर सकते हैं, बंद कर लीजिए और डीप श्वास भरेंगे। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप उसको पहले अच्छी प्रकार से देख लें, फिर उसको देखने के बाद उसका अभ्यास करें। कोमलता के साथ आंखों को बंद करें, श्वास भरेंगे। इस तरह आपको श्वास प्रश्वास क्रिया 5 मिनट अभ्यास करना है। और ध्यान रहे, आप श्वास प्रश्वास क्रिया करते समय आपका मन आपका पूरे शरीर पर रहे और श्वास प्रश्वास क्रिया पे रहे। 5 मिनट के इस अभ्यास करने के पश्चात आप प्राणायाम अनुलोम विलोम, जिसको कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया है, उसका अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन में कहा गया है कि हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ हैं। अगर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं, उसका अगर हम निरंतर 10 मिनट 15 मिनट अभ्यास करते हैं तो हमारे पूरे शरीर की समस्त नस नाड़ियों के ब्लॉकेज को ये खोल देता है, नाड़ियों की शुद्धि कर देता है।
हमारे ब्लड के शरीर में जहाँ भी अगर ब्लड के थक्के जम गए हैं, कफ जमा हुआ है या शरीर की मलिनता है, उन सभी को यह क्या कर देता है? शुद्धि कर देता है, साफ कर देता है। इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम एक अचूक प्राणायाम है अपने समस्त नस नाड़ियों को साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए। सबसे पहले हमें वही अपनाना है कि सावधानी क्या रखनी है कि ज़मीन पर आराम से बैठ जाएं, पालती मार के, कमर गर्दन सीधी रहे, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे और बिल्कुल आपको इसमें तनाव नहीं देना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाना है। फिर दाहिने हाथ से आपको मुद्रा बनानी है और अंगूठे से राइट साइड बाईं तरफ नासिका को बंद करना है, दाहिनी तरफ बंद करना है और बाईं नासिका से पहले धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास पूरा बाहर छोड़ने के बाद धीरे धीरे श्वास को भरना है। श्वास पूरा भरने के बाद बाईं नासिका को बंद करेंगे, दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। फिर दाहिनी नासिका से ही श्वास को भरना है। दाहिनी नासिका बंद करके बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देना है। फिर बाईं तरफ से आपको फिर से श्वास भरना है। फिर दाहिनी तरफ से श्वास को पूरा छोड़ना है। फिर दाहिनी तरफ से श्वास भरेंगे। बाईं नासिका की तरफ से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। रिलैक्स। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम के 2 चक्र मैंने अभी आपको दिखाए कि कैसे करना है। इसमें आपको क्या सावधानी रखनी है? पहले तो जैसे मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि जब भी हम प्राणायाम करें तो हमारी स्थिति बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। स्पाइन की बिल्कुल, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रहे, फेस बिल्कुल सामने रहे, शरीर में कहीं भी तनाव ना हो, बिल्कुल सरलता के साथ आप ज़मीन पर बैठें। और जब आप श्वास की क्रिया प्रारंभ करें तो हमेशा ध्यान रखें दाहिनी नासिका पहले बंद करनी है अंगूठे से और बाएं से धीरे धीरे श्वास भरना है। श्वास भरते हुए आवाज़ ना आए और श्वास छोड़ते हुए भी आवाज़ ना हो, इसका हमें विशेष कर ध्यान रखना है। धीरे धीरे श्वास, अगर आप 10 सेकेंड में श्वास भरते हैं तो धीरे धीरे श्वास 20 सेकेंड्स में श्वास को बाहर छोड़ना है, यानी कि डबल टाइम में श्वास को एक्सहेल करना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास लेते समय और छोड़ते समय पूरा ध्यान, आपका मन पूरा एकाग्र रहे श्वास प्रश्वास पर। और इसको आप प्रारंभ में 10 चक्र से अभ्यास प्रारंभ करें, लगातार 10 अभ्यास करें, उसके बाद थोड़ा सा आराम करें, विश्राम दें, फिर उसके बाद फिर से प्रारंभ करें 10 बार, फिर 10 चक्र करने के पश्चात थोड़ा सा विराम, फिर आप जो है तीसरी बार इसका अभ्यास 10 चक्र करें और फिर उसके बाद थोड़ा सा विश्राम। इस तरह से आप 10-10 चक्र करते हुए
30 चक्रों का अभ्यास करें और इन 30 चक्रों में लगभग आपका 15 मिनट का अभ्यास हो जाएगा। प्रारंभ में हो सकता है कि आपका टाइम कम लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते जाएंगे, श्वास प्रश्वास में स्थिरता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही आपका कम से कम 30 चक्रों का अभ्यास 15 मिनट में कंप्लीट होने लगेगा। इसमें ये ध्यान रखें, जल्दीबाजी ना करें। अगर आपके पास 30 मिनट्स का टाइम है तो पूरा 30 मिनट्स अपने शरीर पर ही केंद्रित रहे। आपका मन पूरा 30 मिनट पूरा आपका शरीर पर ही केंद्रित रहे, इधर उधर आपका ध्यान ना जाए। और आप देखते जाएंगे कि थोड़े दिन ही, ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन में ही इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे। आपका श्वसन तंत्र स्ट्रांग हो जाएगा, आपके सांस के प्रॉब्लम्स बिल्कुल क्योर हो जाएगी, श्वास संबंधी बीमारियां भी आपको धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा और आपका नर्वस सिस्टम स्वस्थ और स्ट्रांग हो जाएगा, श्वसन तंत्र आपका स्वस्थ हो जाएगा। और सिर्फ ये श्वसन तंत्र और नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट तो करेगा ही करेगा, आपके पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसका अभ्यास आप निरंतर करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसका अभ्यास सभी कर सकते हैं और किसी को ज़्यादा क्रिटिकल बीमारी है, ठीक है, या किसी तरीके का अगर आपके शरीर में ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो आप योग गुरु का सानिध्य लें। पहले योग गुरु से पूछें, फिर उसके पश्चात इसका अभ्यास करें। अगला जो है, मैं आपको एक प्राणायाम और कराने जा रहा हूँ, उसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए अचूक प्राणायाम है। एक रामबाण प्राणायाम है, जिसको कहते हैं रामबाण। किसी भी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, मेडिसिन जो होती है, उसमें हम कभी कभी कह देते हैं ये रामबाण दवाई है, बिल्कुल, यानी कि अचूक असर करने वाली। ठीक उसी तरह भ्रामरी प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही अच्छी कारगर है, बहुत ही लाभदायक है। इसलिए इसके टेक्निक्स को पहले सीखना है। हम क्या करते हैं, प्राणायाम तो करते हैं लेकिन हम गलत करते रहते हैं, और जिसके वजह से क्या है, प्राणायाम का जो लाभ है वह कम लाभ होता है और टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। इसलिए हमें क्या करना है, टेक्निक्स के साथ करना है। भ्रामरी प्राणायाम मुद्राएं आप बना सकते हैं, या एक सिंपल जो है, आप पहली उंगली माथे पे रख लें, 3 उंगलियां आंखों पर रख लें कोमलता के साथ, अंगूठे से कान को अच्छे से बंद कर लें, ज़्यादा दबाव ना डालें, बस आपको अंगूठे से कान को बंद करना है। इस तरह से बंद करना है कि आपको बाहर की आवाज़ आपको सुनाई ना दे, किसी भी तरह की आवाज़ आपको सुनाई ना दे, उस तरह से आपको कान को बंद करना है। फिर आपको लंबा गहरा श्वास भरना है और हमिंग करनी है। इसमें आप हमिंग या तो ओम का ध्यान भी कर सकते हैं या हमिंग कर सकते हैं। ओम करेंगे तो मुंह बंद रख के, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं डीप, वैसे ही करना है, या हमिंग करेंगे तो मुंह बंद रख के हमिंग स्टार्ट करनी है। कैसे करनी है, पहले जो है श्वास भरा, इस तरह से आपको हमिंग करनी है
और उसमें फिर आपको फिर से श्वास भरनी है, फिर हमिंग करनी है, फिर श्वास भरनी है, फिर हमिंग करनी है। पहले प्रारंभ में आप 5 बार करें, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। 5 बार करें, फिर 8 बार करें, 10 बार करें, 12 बार करें, 15 बार करें, 20 बार भी कर सकते हैं। लगातार इसको आप धीरे धीरे बढ़ाएं। करना कैसे, एक बार मैं आपको करके अभ्यास बता देता हूं। पहली उंगली माथे पर रखें, 3 उंगलियां आंखों पर, अंगूठे से कान को बंद कर दें। लंबा गहरा श्वास भरें। इस तरह आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और इसमें सावधानी क्या रखनी है, कैसे करना है। सावधानी वही, पहले आपको ज़मीन पे बैठना है और कमर गर्दन सीधी रखनी है। हाथों से आप मुद्रा बनाएंगे, कान अंगूठे से अच्छे बंद करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें और मुंह बंद रख के हमिंग, डीप हमिंग करनी है। और उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका पूरा ध्यान नर्वस सिस्टम पे रहे। नर्वस सिस्टम की मांसपेशियों में कंपन महसूस करें और पूरा आपका ध्यान, पूरा फोकस आप अपने नर्वस सिस्टम पे रखेंगे तो आपका धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम हेल्दी होता चला जाएगा, हेल्दी होने लगेगा। और इसका जो है आप लाभ 2-3 दिन में ही आप अपने शरीर पर देख सकते हैं, नर्वस सिस्टम पर देख सकते हैं। आपको नींद बहुत अच्छी आने लगेगी। जो रात में बिस्तर पे लेट तो जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती, कुछ ना कुछ उनके मन में चलता रहता है, विचार चलते रहते हैं, उससे वह धीरे धीरे छुटकारा पा जाएंगे और गहरी नींद आने लगेगी। इसका निरंतर अभ्यास करने से आपका नर्वस सिस्टम पूर्ण रूप से बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा, 100% हेल्दी हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। ब्रेन संबंधी आजकल आप देखते होंगे कि ज़्यादा एज, व्यक्ति की ज़्यादा एज 70, 60, 70 जब हो जाती है तो उनको कुछ याददाश्त भूलने की बीमारी हो जाती है। मानसिक कई प्रकार के तरह के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। उससे भी वह स्वतः ही धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो इससे वह छुटकारा पा सकते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम, इसको सुबह आप अपने योग अभ्यास में इसको सम्मिलित करें, योग अभ्यास के साथ भी करें। और जिसको बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव है, बहुत सारी मानसिक उलझने हैं, बहुत तरह की टेंशन है, तनाव है, उनको सोने से पहले बिस्तर पे बैठ करके सभी चिंताओं को दूर करते हुए इसका अभ्यास 10 बार सोने से पहले करें तो इसका उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और तनाव से धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये 3 प्रकार के प्राणायाम मैंने आपको समझाए हैं। और जो व्यक्ति समाज में व्यवसाय के लिए निकल रहा है घर से, वह अगर प्रतिदिन इन 3 प्राणायाम का अभ्यास करता है
तो उसका लंग सिस्टम, श्वसन तंत्र स्वस्थ रहेगा और कोरोना से इफ़ेक्ट नहीं होगा अगर आपका श्वसन तंत्र है, मजबूत है। और इसके साथ साथ वह ज़्यादा अपने घर से बाहर निकल रहा है क्योंकि रोज़गार के लिए निकलना पड़ेगा। ज़्यादा दिन तक तो हम घर में बैठ भी नहीं सकते क्योंकि अपने परिवार को भी चलाना है। तो उसके लिए वह योग में प्राणायाम, कुछ आसन का अभ्यास जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन आसनों का अभ्यास करना है। और स्टीम, सोने से पहले क्या स्टीम भी कर ले। गर्म पानी, नॉर्मल गर्म पानी पतीले में आप गर्म कर लें और उसमें कुछ नहीं, तुलसी के पत्ते डाल दें, तुलसी के पत्ते डाल दें और उसकी स्टीम ले लें। प्रतिदिन इसके स्टीम लेने से भी क्या है, आपके नोजल बिल्कुल खुले रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कोरोना का इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसलिए इनका जो है सभी का अभ्यास करें। काढ़ा बनाकर भी पिएं तो निश्चित ही व्यक्ति अगर इनका अभ्यास करता है और इनका दवाइयों का सेवन करता है तो आपको कोरोना नहीं होगा, इफ़ेक्ट नहीं होंगे, आप भी स्वस्थ रह सकते हैं और अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए इन प्राणायाम का अभ्यास करें और ख़ुद भी अभ्यास करें, अपने परिवार में सभी को इसका अभ्यास कराएं और आप स्वस्थ रहें। कोरोना अभी भी एक महामारी है, अभी भी क्या हमें निश्चिंत नहीं रहना है कि क्या नाम है अगर हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें बड़ा ही सावधानी रखनी है, अपने हाथों को साफ रखना है, खाना खाने से पहले या आप फेस पे, अगर आप बाज़ार में हैं, मार्केट में हैं या आप दुकान पे हैं तो फेस पे अपने नाक और मुंह के आसपास हाथ कम लगाएं, इस्तेमाल ना करें, उससे बचे रहें, मास्क लगा के रखें प्रॉपर। इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं निश्चिंत हूँ कि आप इन सभी का पालन करेंगे, जिससे कि आप सभी इस महामारी से बचें, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे।